नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। राम जन्मभूमि में भगवान राम के मंदिर का ध्वजारोहण होने जा रहा है और वहां पर धर्म ध्वजा फहराई जाने वाली है। साथ ही साथ आज विवाह पंचमी का पावन पर्व भी है, इसलिए आज बात करेंगे भगवान श्री राम की और आपको बताएंगे कि भगवान राम की कौन सी चमत्कारी स्तुतियां हैं जिनका पाठ करने से आप अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 25 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, रात के 10:56 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, रात के 11:57 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान राम का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज के इस पावन अवसर पर हम आपको बता रहे हैं भगवान राम की चमत्कारी स्तुतियों के बारे में। तो भगवान राम की मुख्य स्तुति कौन है और इसका पाठ कैसे करेंगे। देखिए, भगवान राम की जो मुख्य स्तुति हम सब गाते हैं, जानते हैं, करते हैं, वो मुख्य स्तुति है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। ये उनकी विशेष स्तुति है। तुलसीदास जी ने इस स्तुति को विनय पत्रिका में लिखा है, उल्लिखित किया है। ये स्तुति भगवान के स्वरूप और उनके गुणों का वर्णन करती है। नियमित रूप से इस स्तुति को करने से संस्कार शुद्ध होते हैं और अगर आप ये स्तुति नियमित रूप से करते हैं तो जीवन में ईश्वरीय कृपा का अनुभव होता है। रोज शाम के समय भगवान राम के सामने दीपक जलाकर इस स्तुति को करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अगर समस्त परिवार के लोग एक साथ इकट्ठा होकर इस स्तुति को करें तो समस्त परिवार का कल्याण होगा और समस्त परिवार का मंगल होगा। यानी नियमित रूप से अगर कोई व्यक्ति इस स्तुति को करे तो उसे भगवान राम की कृपा का अनुभव बहुत जल्दी होगा। भगवान राम की दूसरी स्तुति की भी बात करेंगे,
लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं कम होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, करियर में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब ये जानते हैं कि भगवान राम की दूसरी स्तुति कौन सी है और इस विशेष स्तुति की महिमा क्या है और इसका प्रभाव क्या है। भगवान राम की दूसरी स्तुति है राम रक्षा स्तोत्र। वैसे तो नियमित रूप से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य का संकट हो या आयु का संकट हो तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मारक दशा चल रही है किसी ग्रह की, या मारक स्थिति बनी हुई है, या ग्रह की वजह से स्वास्थ्य का या आयु का संकट है, तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना अचूक फल देता है, आदमी की रक्षा करता है। इसका पाठ कठिन स्थितियों में जरूर करें, जब कोई बीमार हो या बीमारी का या आयु का संकट हो। इसका पाठ करते समय सामने एक लोटे में जल भर करके रख लें और पाठ के बाद उस जल को शरीर पर लगाएं, या अगर किसी बीमार व्यक्ति के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके शरीर पर जल का छिड़काव करें। शरीर के हर अंग की रक्षा होगी और निश्चित रूप से आपके आयु की रक्षा होगी, रोग से मुक्ति मिलेगी, आपकी मनोदशा बेहतर होगी। भगवान राम की तीसरी स्तुति के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन बता दें कि आगे हम चर्चा करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है
और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, सेहत ठीक रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, मान सम्मान मिलने का योग बन रहा है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न मीनाक्षी जी ने हमें लिखा है और मीनाक्षी जी हमें देहरादून से मेल लिखती हैं। 24 सितंबर 1993 का जन्म है, शाम को 7:10 जन्म स्थान है देहरादून। मीनाक्षी पूछ रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। मीनाक्षी, आपके विवाह का समय मई 2026 में शुरू होता है और मई 26 से लेकर दिसंबर 26 के बीच में आपका विवाह होगा। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के अच्छा रहेगा। विवाह तो देहरादून या उसके आसपास ही होगा, लेकिन विवाह के बाद आपको देहरादून से दूर जाना पड़ेगा। हो सकता है बेंगलोर जाना पड़े, हैदराबाद जाना पड़े, या अगर दुनिया की स्थिति ठीक रही तो विदेश जाने जैसी नौबत भी आ सकती है। तो विवाह तो आसपास ही होगा, लेकिन विवाह के बाद स्थान परिवर्तन होगा और कुल मिला के आपका जीवन बेहतर होगा। एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब भगवान राम की एक और विशेष स्तुति के बारे में बताते हैं और आपको बताते हैं कि इस स्तुति की महिमा क्या है। भगवान राम की तीसरी स्तुति श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में है, जो स्तुति भगवान शिव ने भगवान राम की है। ये स्तुति है, जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। ये स्तुति भगवान शिव ने भगवान राम की है।
भगवान राम के राज्याभिषेक के समय अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से इस स्तुति को करता है तो उसे राज्य पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अगर जीवन में पद प्रतिष्ठा की समस्या है, नौकरी संबंधी कोई समस्या है, उच्च पद प्राप्त करना चाहते हो तो इस स्तुति को नियमित रूप से करना चाहिए। जो लोग राजनीति में हो, किसी बेहतरीन नौकरी में हो, वहां उच्च पद चाहते हो, मनचाहा प्रमोशन चाहते हो, तो ऐसे लोगों को नित्य प्रातः इस स्तुति का पाठ करना चाहिए। ये स्तुति राज्य पद दिलाती है, व्यक्ति को उच्च स्थान तक पहुंचा देती है। भगवान राम से संबंधित एक और स्तुति की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। करियर में समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वृश्चिक राशि, सेहत अच्छी रहेगी, धन का लाभ होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब भगवान राम से जुड़ी हुई चौथी स्तुति के बारे में जानते हैं और इसकी महिमा के बारे में जानते हैं। देखिए, चौथी जो स्तुति भगवान राम से संबंधित है, ये दरअसल भगवान सूर्य की स्तुति है और इसका नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। ये स्तुति वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए महर्षि अगस्त्य ने भगवान राम को इस स्तोत्र के बारे में बताया था और भगवान राम ने सूर्य देव की आदित्य हृदय स्तोत्र से स्तुति की थी। किसी भी तरह के युद्ध में, विवाद में, परीक्षा में, मुकदमे में सफलता के लिए इसका पाठ करना चाहिए।
आप किसी भी तरह की जीवन में विजय चाहते हैं, बड़ी सफलता चाहते हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप सरकारी कृपा चाहते हैं, राज्य कृपा चाहते हैं, या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, या किसी बहुत बड़ी परीक्षा में सफलता चाहते हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसका तरीका यह है कि प्रातः काल उगते हुए सूर्य के सामने इसका पाठ करके प्रार्थना की जाए। जिस समस्या में आप विजय चाहते हैं, आपको विजय मिलेगी। जो बच्चे, जो छात्र प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी के लिए परिश्रम कर रहे हैं, ऐसे छात्रों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से सुबह के समय करना चाहिए। अगर आप किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, उसमें विजय पाना चाहते हैं, तो भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रातः काल करके प्रार्थना करने से आपको लाभ होगा। देखिए, हो सकता है कि भगवान राम की स्तुतियां आपको पढ़ने में कठिन लगें। अगर आप भगवान राम की स्तुति करना चाहते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप अपने मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर उसको लगा करके सुन लीजिए, उससे भी लाभ होगा। श्रद्धा पूर्वक सुनिए। और अगर ये भी संभव नहीं है, तो शास्त्र कहता है, राम रामेति रामेति मनोरामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्त्रों नामों के बराबर केवल राम नाम है। तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो केवल भगवान राम का नाम जपिए, राम नाम का जप करिए। अगर आप राम नाम का भी जप करें, तो राम नाम के जप से भौतिक जीवन की मुश्किलें तो दूर होंगी ही, आपको मुक्ति का वरदान भी राम नाम के जप से प्राप्त होगा। कार्यक्रम के अंत में ये जानेंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। ऑफिस की समस्या हल होगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। मीन राशि, यात्रा की स्थिति बन रही है। कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें, तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।
वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। हिंदू परंपरा में मंदिरों के शिखर पर ज्यादातर नारंगी ध्वज लगाए जाते हैं, नारंगी झंडे लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, नारंगी रंग जो है वो वैराग्य का प्रतीक है, वो भगवत्ता का, ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। जब आप मंदिर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आप मंदिर के शिखर को देखते हैं और वो रंग आपके आंखों से मन में प्रवेश करता है तो आपका मन शांत होता है, मन में वैराग्य पैदा होता है, ईश्वर की कृपा पैदा होती है। तो आपके मन में पवित्रता आए, वैराग्य आए, आप ईश्वर की तरफ बढ़ें। जैसे ही मंदिर का दर्शन करें, इसीलिए मंदिरों के ऊपर ध्वज नारंगी रंग के ज्यादातर लगाए जाते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, धन खर्च से परेशानी होगी। नंबर 3, काम में सफलता मिलेगी। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, पारिवारिक समस्याओं से बचाव करें। नंबर 6, विवाह तय हो सकता है। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। और नंबर 9, वाहन आज सावधानी से चलाइएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपको नाम और यश की प्राप्ति होगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अभय कुमार ने हमें लिखा है और अभय जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 जनवरी 1969, 1969। जन्म का समय रात में 9 बजे। जन्म स्थान है नदिया, पश्चिम बंगाल। मेल लिखते हैं कोलकाता से। अभय जी कह रहे हैं कि मैं भी नौकरी कर रहा हूं और नौकरी छोड़ करके अब मैं व्यापार में जाना चाहता हूं, तो क्या व्यापार करना मेरे लिए बेहतर होगा? अभय जी, आपकी कुंडली में अभी दूर दूर तक व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं है, तो मैं आपको व्यापार में जाने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा। 2028 तक अभी शांति से नौकरी करिए, अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। 2028 के बाद अगर स्थितियां अनुकूल रहीं तो नौकरी के साथ पैरेलल व्यापार के बारे में सोचेंगे, अन्यथा नौकरी ही करिए 2028 तक। अप्रैल 2026 तक करियर में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। जैसी स्थितियां चल रही हैं वैसी ही चलने दें तो आपके लिए बेहतर होगा। एक पन्ना बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में,
बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक लाल फूल हनुमान जी को अर्पित करके जाइएगा, सफल होंगे। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, करियर में सुधार होगा। आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि वालों को। बेवजह के विवाद, बेवजह के तनाव हो सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज विवाह पंचमी का महान पर्व है। आज भगवान राम और माता सीता से अगर शीघ्र विवाह की प्रार्थना की जाए तो वो प्रार्थना अवश्य सफल होती है। आज दोपहर के समय भगवान राम माता सीता की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपका विवाह शीघ्र हो, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।